नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज और अभी चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन कॉल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन कॉल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस में करीब जो है कि 400 प्लस क्वेश्चन जो कि हो गया होगा, है ना, क्योंकि टाइप जो है कि 1 से लेकर के टाइप 5 तक समाप्त कर दिया और टाइप 6 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से आज टाइप 6 भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक क्लियर है। किसका? नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इसमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि बुक ही खत्म कर दिया है। अगर साथियों इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि से 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य जो है कि रुपया में क्या था। कोई दिक्कत नहीं साथियों, विक्रय मूल्य पूछा गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, CP यानी कि क्रय मूल्य पता करना है, वो भी डुप्लीकेट वाला, और डुप्लीकेट वाला SP भी पता करना है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से पता होगा। ये जो आपका परसेंटेज दिया गया है, सुनिधि कहते हैं 32% के लाभ पर बेच देती है। अब जब 32% का मतलब होता है 32 रुपया लाभ पर बेचा। क्लियर? तो कोई भी वस्तु जो है कि खरीदा है, मान लेते हैं डुप्लीकेट में 100 रुपये में, क्लियर है, कितने में 100 में, और उसको बेच दिया 132 रुपये में, तो 32% लाभ हो जाएगा। नहीं, अब 32% लाभ हुआ कि ना हुआ? देखिए 100 का 32% निकालिएगा, परसेंट है ना, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 का दो गया तो 32 रुपया हुआ। तो ध्यान में रखना 32% लाभ का मतलब 32 रुपया लाभ। क्लियर है? 32 रुपया लाभ। 100 में कोई चीज़ खरीदा, 132 में बेचा, तो 32 रुपया इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। तो कहता कमीज का विक्रय मूल्य था, कमीज का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। सबसे पहली बात ये निश्चित राशि ओरिजिनल वैल्यू जो है कि आपका दिया गया 825 रुपये में, जो कि खरीदा गया है। कमीज 825 रुपये में खरीदा है, यहाँ पे डुप्लीकेट में खरीदा गया कितना सा, तो 100 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ कि खरीदा गया का तुलना खरीदा गया से, समझिएगा, खरीदा गया का तुलना खरीदा गया से। हमें पूछा गया विक्रय मूल्य, जो पूछा जाए उससे गुना करना, यही चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। विक्रय मूल्य पूछा गया तो 132 से गुना करना, क्योंकि विक्रय मूल्य कहता है 132। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक बात बताता हूँ कि तुलना का मतलब होता है भाग देना। क्लियर? क्या देना चाहते हो? भाग देना। जब भी भाग देते हैं तो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है, तो हमें ज्ञात करना 132 होगा। तब एगो वैल्यू का एक का वैल्यू निकालता है, तो एक का वैल्यू कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उसके बाद 132 का मतलब चाहिए, तो 132 से क्या कर देगा? मल्टीपल कर देगा। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। अब जिसको कटाते हैं अगर, है ना, तो 25 से कटाते हैं 25 चौक 100, 25 से कटा देते हैं 25 से कटाते हैं 25 तिया 75। क्लियर है? 25 तिया 75 है ना, 25 तिया 75 बाकी बात बच गया आपका 7, फिर से 25 तिया 75, देखिए 33 बार में आपका खल्लास हो जाएगा। और इसको 4 से कटाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 33 गुना 33 मतलब कि 33 का वर्ग 1089 होता है। तो 1089 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है कि एक वस्तु को जो कि 270 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई है, 10% के लाभ है ना, 10% के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य कितने रुपये होगा। ठीक है, 10% लाभ के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। तो डुप्लीकेट में CP मानना है, तो CP मान लीजिएगा तो SP ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा, होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। तो डुप्लीकेट में CP 100 मान लेते हैं कि 100 में कोई चीज़ खरीदा, 10% हानि लगाएंगे तो बेचेंगे कितना सा, तो कहिएगा सर जी 90 रुपये में बेच दीजिए, तो 10% होने के मतलब 10 रुपये कम में बिका। ठीक है, और फिर कहता है अगर 10% लाभ में बेचता तो 110 में वही चीज़ को बेच देता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 270 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे देखिए 270 में बेचा, ओरिजिनल वैल्यू 270 है,
ठीक है। तो 270 में यहाँ पे बेचा तो 10% हानि हो, यहाँ पे 90 में बेचेगा तभी ना 10% में 10 रुपया लॉस होगा, है ना साथियों। 10 रुपया क्या होगा, लॉस होगा। तो बेचा का तुलना बेचा से, क्लियर है। तो पूछा गया 10% लाभ, तो 10% लाभ तो 110 में बेचेगा तभी ना 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ के लिए कहता वस्तु का विक्रय मूल्य भाई 110 रुपये में बेचेगा। ये वाला पूछा गया 10% लाभ बना, तो 10 से 110 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। 0 से 0 कटा लिया, 9 से 3 बार कटा, 9 से 11 33 पर 1 0, राइट आंसर 330 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो कि बनाना है। देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता ज्योति ने 50 दर्जन अंडे जो 8.40 रुपये दर्जन की दर से खरीदे, जिसमें से कहता 20 अंडे टूट गए, तो बाकी बचे हुए अंडों को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि रुपये में क्या, ठीक है, लाभ हुआ या हानि हुआ ये रुपये में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात कर देंगे, ये बोला तो याद कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ साथियों कि 1 दर्जन अंडा खरीद, कहता कि है 50 दर्जन अंडे इतना रुपये दर्जन की दर से खरीदे। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि कुल अंडा की बात अगर किया जाए, है ना, टोटल लिख देता ठीक। टोटल अगर ईग है ना, ईग अंडा की अगर बात किया जाए, 50 दर्जन अंडा है ना सर, तो 50 दर्जन गुना अगर 50 दर्जन अंडा है, तो 50 दर्जन अंडे जो कि इतना रुपये है ना, 8.40 रुपये दर्जन की दर से। तो 50 गुना 8.40, ठीक है, ये भाई लिखा नहीं रहा है, 40 मल्टीपल कर देते हैं, तो इसका जो क्या आएगा आपका 420, हल करने के बाद 420 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा 420। तो 50 दर्जन अंडे में 1 दर्जन अंडा में देखिए 1 दर्जन अंडा में 12 अंडा रहता है, तो 50 दर्जन अंडा में 600 अंडा टोटल, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल करके दिखाऊँ साइड से, 50 गुना 12 तो होगा 600 अंडा, तो 600 अंडा है। क्लियर है, तो 600 अंडों का जो कि दाम की बात किया जाए तो 420 रुपये। क्लियर है, कितना हुआ 420 रुपया 600 अंडा। जिनमें इसका 20 अंडा टूट गया, 600 में से 20 अगर हटा दीजिएगा तो 20 अंडा टूट गया तो बचेगा 580। कितना बचेगा सबको, 580 बचेगा अंडा। तो बाकी बचे अंडों को कहता उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो 520 अंडा बचा है, समझिएगा, सॉरी 580 अंडा है ना, और 580 अंडा बचा है, इसका 80 पैसा में बेचा, तो 1 अंडा 80 पैसा, तो 580 गुना 1 है ना 80, और इसको रुपया में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग, है ना, पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो है ना। तो 1 अंडा का दाम 80 रुपये, तो 580 अंडा का दाम कितना होगा, 80 पैसा, सॉरी 80 पैसा, तो 580 अंडा का दाम, तो पैसे में निकलेगा, तो इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया, भाग गए। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, रुपया में बदल दिया। कमाल कीजिएगा, 0 से 0 गया, ये वाला 0 से ये वाला भी 0 गया। 64 करीब 4 और तो 6 8 5 40 6 48 600 है ना, 40 6 48 होगा, मिट जा, तो है ना, तो हो गया आपका है ना 40 6 48 से लिखा जाए ना, इस प्रकार से आपका हो जाए 400 देखिए फिर से देखिए 80 64 करीब 4 है, तो चल 6 8 5 4 8 5 40 6 46 हो रहा है, कितना रह सकते 40 6 46, यानी कि 464 रुपये। अब यहाँ पे देखिए खरीदा, यहाँ पे खरीदा इतना में, बेच दिया इतना में, तो पता चला 44 रुपये का क्या हो रहा है साथियों, आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 44 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ना, हमें से प्रतिशत नहीं पूछा जो कि 100 से मल्टीपल करना, हमें पूछा गया कितना रुपया लाभ हुआ, तो 420 रुपये में खरीदा, 464 रुपये में बेच दिया, तो हम कह सकते हैं कि 44 रुपया क्या क्या हुआ, लाभ हो गया। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ पे?
कहीं पे कन्फ्यूज है, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए हटाते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है, तो वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, तो सीपी पता कीजिए तो एसपी ऑटोमेटिक पता हो जाएगा और यह डुप्लीकेट में, ठीक है। तो 100 में कोई चीज़ खरीदा, 30% लाभ कमाएगा तो 130 में बेचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 130 में बेच दिया। यहाँ पे बोला कि ओरिजिनल में 520 में बेच रहा है, यहाँ पे 130 में बेच रहा है। तो बेचा का तुलना बेचा से, तुलना का मतलब भाग देना, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, बोला कि अगर 50% लाभ अर्जित करेगा तो इसी को बेचेगा, 100 में खरीदेगा 150 में बेचेगा, तभी तो 50% लाभ होगा। 100 में खरीदा 150 में बेचा, तभी 50% का मतलब 50 रुपये लाभ हुआ। यही चीज़ पूछा गया, जो चीज़ पूछा जाता है उसे मल्टीपल कहते हैं। 10 से 10 13 से 13 चौके 52, 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या कहता है समझिएगा। देखिए 45 नंबर से और समझिए। कहता है सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदा। 1200 रुपये में सुरेश ने 2 पुस्तक खरीदा, ठीक है। और कहता है वह एक को 20% लाभ पर बेचता है। एक 20 है ना, 1200 रुपये में 2 खरीदा और ये बेच रहा है, बेचने का काम कर रहा है, ठीक है। एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, कहता है दोनों को बेचा उन्होंने समान में, ठीक है। तो कहता है वस्तु का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों दोनों को समान में बेचा है, तो 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदा, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 1200 को आधा कीजिए, 600 रुपये में कह सकता हूँ कि बेचा होगा। ध्यान में रखना, जिनमें से कि एक को बेचा तो 20% लाभ हुआ, एक को बेचा तो 16% का हानि हुआ। तो यहाँ पे अगर डुप्लीकेट में अगर सीपी की बात किया जाए साथियों, तो 100 में कोई चीज़ खरीदेगा और 20% लाभ कमाना है तो 120 में बेचा उसको, ठीक है। कितने में बेचा, 120 में बेचा। तो दोनों में से दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया गया। देख लीजिए, यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो एगो का ज्ञात कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक ज्ञात होगा। देखे नहीं तो एगो को मैं बोल सकता हूँ कि अगर 600 में उन्होंने बेचा, ठीक है, तो यहाँ पे बेचा करते 120 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से क्या चीज़, और क्रय मूल्य निकाल लेना है। कितना में क्रय मूल्य, कितना में खरीदा एक है ना, तो एक पुस्तक को तो 2 जीरो से 1 जीरो खरीदा 12 5 60, यानी कि 500 रुपया। तो खरीदा 500 रुपया, बेचा 600 में, ठीक है, तभी तो उसको 100 रुपया यहाँ पर लाभ हो रहा है। ये बोल दिया 20% लाभ। ओरिजिनल में 600 में खरीदा, 500 में खरीदा, क्रय मूल्य निकालना, 600 में बेचा तो 100 का लाभ हुआ। अब दूसर का है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य, देखिए टोटल 1200 रुपया में खरीदा था 2 पुस्तक, जिनमें से एक पुस्तक 500 रुपये में खरीदा, है ना। अभी एक पुस्तक को 500 में खरीदा, तो दूसरा पुस्तक को कितना खरीदेगा सर, तो 700 रुपये में। कितना खरीदेगा, 700 रुपये में। तो 500 और 700 आंसर देखिए कहाँ पे, तो देखिए यहीं पे फर्स्ट नंबर तो 500 हो गया, तो 500 और 700 और बाकी बात किसी में ऑप्शन है नहीं है, तो डायरेक्ट एगो 500 निकला, दूसरा 700 होगा, इसको भी बोल सकते हैं, तभी तो 7 5 1200 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। कहता कि योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह कहता है कि इसे 135 रुपये में बेचता तो उसे 8% लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा गया तो बहुत आसानी तरीके से इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो सीपी पता कीजिए, तो भाई लिखा जाए सही से, ये सीपी की बात किया जाए तो डुप्लीकेट में 100 मान लेता हूँ, 10% का हानि लगाएंगे तो बेचेंगे कितना में साथियों, 90 में, ठीक है। तो 10% हानि हो गया। कहता अगर वह इसे 135 रुपये में बेचा तो 8% लाभ होगा। 135 में बेचेगा तब 8% लाभ, यानी कि यहाँ पे 108 में बेचेगा। क्लियर है। 8% का मतलब 8 रुपया, तो 100 में खरीदा 108 में बेचेगा तभी 8 रुपया लाभ होगा। तो बोला 135 में, यहाँ बोला 135 में बेचने पर 8% लाभ, या तो 135 में बेचेगा तब 8% लाभ कमाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट में 108 में बेचेगा, तो बेचेगा का तुलना बेचेगा से, बेचेगा का तुलना बेचेगा से। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य पूछा गया है ना, क्या पूछा गया सर, तो विक्रय मूल्य तो यहाँ पे 90 है, तो ये 90 से क्या कर देगा, मल्टीपल कर देगा। क्लियर है। अब इसको कटाइएगा तो मैं कह सकता हूँ कि 9 से अगर कटा 9 का 9 दूना 18, और इसको 9 से कटाइएगा तो 10 बार में कटेगा, और है ना
और ये 12 हो गया ना, तो ये और ये जो है कि कटाइए 3 से, 3 चौक 12, 3 से कटा 3 तिया 9, सॉरी यहाँ भी 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 से कटाएगा इधर 2, इधर 2 से कटाएगा इधर 5। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं पर डाउट? कहीं पर डाउट ना होना चाहिए। अब इसको करिएगा 5 25 करिए 5, 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 225/2। तो 225/2, 2 से भाग दीजिएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 यानी 112.5, 112.5 राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका कहीं पे 46 का जो कि दिख नहीं रहा है, ये राइट आंसर 112.5 होगा, तो इसमें स्टार लगा होगा। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 47 नंबर का, तो एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है, तो यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो सीपी जो है कि डुप्लीकेट में मानिए 100, तो एसपी की बात किया जाए 4% हानि हुआ तो 96 में क्या होगा, उसको बेचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला 144 में बेचा, यहाँ पे बेचेगा 96 रुपया में। ठीक है, तब जो क्या हानि 144 रुपया निश्चित राशि है, 96 आपका क्या डुप्लीकेट राशि है। तो बेचा का तुल्ला बेचा के तुल्ला का मतलब भाग देना, भाग देना का मतलब एगो कैंसिल निकलना, एगो कैंसिल निकल जाएगा, जागो का पूछेगा उससे मल्टीपल करना। तो अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल है ना, तो 100 से मल्टीपल। अगर इसको मैं कटाऊँ 4 से कटाऊँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से कटाऊँ तो 25 बार में, फिर 24 से कटा दूँ 6 चौक 24, 6 बार में कटेगा, 25 छक होगा 150, ये सीपी हो गया 150। कहता है यदि इसे 168 में बेचा जाए तो एसपी दिखे कहते हैं 168 रुपये, ये भी निश्चित राशि है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो 150 में खरीदा 168 में बेचा, तो लाभ कहता है 50 10 18 का लाभ हुआ। लाभ होने होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ध्यान में रखना, तो वही चीज़ का। अब इसको कटाइए तो 1 0 से 1 0 खलास करिए, 3 से कटा 3 से कटा 3 से कटा 3 5 15, 5 से कटा 15 10, 6 से कटा 14 12, तो 12%। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, 47 का 12%। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता सीता कहता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8, ये देखिए ये आपका जो कि 18 हो गया, ये नहीं है आपका। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपका जो कि अलग से आ गया है 6। तो फिर कहता है खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे ये वाला प्रश्न आगे रुपया और वस्तु को एक साइड में लिखना है, अब वस्तु सेम करना है। 7 रुपया है और 8 गो वस्तु है, 7 रुपये में 8 गो पेन खरीदा, फिर 5 रुपया है, 5 रुपये में 6 गो जो कि पेन खरीदा। तो यहाँ पे वस्तु को सेम करना, तो वस्तु को सेम करने के लिए मैं कह सकता हूँ 8 तिया 24, 6 चौक 24, ये कैसे हुआ साथियों? यहाँ पे देखिए 2 से कटा है 3 बार में, 2 से कटा है 4 बार में, तो इसलिए 3 को उठा के ऊपर पटा दिया, 4 से उठा के नीचे पटा दिया। या तो आप 6 से ऊपर में गुना कर सकते हैं और 8 से नीचे में गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये रेशियो मेथड बन रहा है, 3 से इधर तो 3 से ये रुपया में भी गुना करना पड़ेगा, 4 से नीचे तो 4 से इधर। रेशियो का नियम ही यही है। अब 21 रुपये में खरीदा, बेच दिया गया 20 में, तो एक का क्या हुआ, हानि हुआ। ये ऊपर में आपका सीपी है, ध्यान में रखना, नीचे में आपका एसपी है। तो 21 में खरीदा 20 में बेचा तो एक का हानि हुआ। तो हानि और लाभ किससे होता है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य आपका 21 है, प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से मल्टीपल। अब 100/21 हो जाएगा तो 100/21% हानि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा 48 का। इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो कहता है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को कहता है कि और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी शानदार तरीके से बना लेते हैं। तो एक पेंसिल का अगर बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों देखिए 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन पेंसिल का टर्म खरीदा साथियों 25 में खरीदा, तो एक पेंसिल का अगर क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 25/12 कर देते हैं, तो एक पेंसिल निकल जाएगा 12 से भाग लगने के बाद। और फिर देखिए 5 पेंसिलों को 12 रुपये में 12 रुपये के दर से बेच देता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी रुपया वस्तु करके बना सकते। देखिए 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में, तो यहाँ पे अगर रुपया और वस्तु की बात किया जाए वही वाला प्रश्न आ गया। देखिए ना
रुपया और वस्तु, तो रुपया 1 दर्जन, तो 25 रुपया, तो 25 रुपया इधर रख देना, और 1 दर्जन यानी कि 12 गो, 1 दर्जन में 12 गो होता है ना, तो 12 पेंसिल उधर, और फिर 5 पेंसिल खरीदा, 5 पेंसिल खरीदा, 5 इधर, 12 रुपये की दर से, तो 12 इस साइड, इस प्रकार से। तो एक बराबर कीजिए, तो 5 ऊपर में पटक दीजिए, 12 नीचे में पटक दीजिए, बैलेंस से 5 से इधर भी गुना कर दीजिए, 12 से इधर भी गुना कर दीजिए, तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है, और 12 बढ़िया 144 होता है, तो 125 में खरीदा, 144 में बेचा। तो मैं कह सकता हूँ 25 10 35, 25 10 35 10 45, यानी कि 19 रुपया का क्या हुआ साथियों, 19 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस होता है किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य है 125, 25 में 125, और ज्ञात करना है कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल, इस प्रकार से बोलते हैं। 25 से करें 25 पंचे 25 चौके 19 चौके 76, 76/5, ठीक है। तो आपको पता चल जाए क्या आंसर नहीं आया, तो 76/5 कर देते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 जगह 5 बचा 2 यानी कि 26, और 26 और 25, 1 बचा 5 दूना 10, यानी 15.2% क्या हुआ, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्या बना सकते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी कहते हैं एक व्यक्ति कोई उत्पाद जो है 80 रुपये में 20 पीस की दर से खरीदता है और उन्हें 50 रुपये में 9 पीस की दर से बेचता है, तो व्यक्ति को हुए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी रुपया बटे वस्तु है, रुपया एक साइड, वस्तु एक साइड। तो 80 रुपये में 20 पीस, तो 80 रुपया है और 20 पीस है, तो 20 वस्तु है, और उन्हें 50 रुपये, तो 50 रुपया है, 9 पीस, 9 आपका वस्तु है। क्लियर है। तो बैलेंस कीजिए, तो ऊपर में 9 से मल्टीपल वस्तु बैलेंस करना है, नीचे में 20 से, तो मैं कह सकता हूँ 9 से यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए रुपये में, 20 से यहाँ भी मल्टीपल, 9 8 72, इधर ये हो गया 720 रुपये में खरीदा, इधर 5 दूना 10 हो गया, यानी कि हो गया 1000। तो 720 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो है ना, 720 में खरीदा, 1000 में बेचा। तो मैं कह सकता हूँ क्या 280 रुपया का क्या हुआ साथियों, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कहता है 720 नीचे में रख देना, और प्रतिशत में चेंज करता है तो 100 से गुना। और ये ध्यान में रखना, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला ही होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो ध्यान में रखना। अब इसको कटाइएगा, तो 1 0 से जो कटा दीजिएगा, 7 से कटा 7 चौक 28, 7 है ना, 4 से कटाइए, 4 से कटाए 4 7 28, और 4 से कटाए 4 से कटा देता हूँ, 4 का 4 बचा आपका कितना साथियों, 3 यानी कि 2 बटे 4 32, 18 हो गया। और कटा अगर और कटाइएगा 2 से 3 9 हो गया, 2 से कटाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 7 5 35, 350 बटे आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 350 बटे 9 डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 38.89% आएगा, तो 38.89 यहाँ दिए लाभ हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। क्लियर है, ध्यान में, ऑप्शन नंबर 3। अब ये नहीं मार दीजिएगा, सॉरी 38.89, ऑप्शन नंबर 3 यही है, हमको लगा यहाँ भी 38.8 है। चलिए 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि सत्य आपको बना लेना। चलिए और 1-2 प्रश्न है, इसको समाप्त ही कर देते हैं। कहते एक आदमी 40 रुपये में 10 पेन की दर से कुछ पेन खरीदता और सारे पेन 35 रुपये में 8 पेन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, वही है लाभ है ना, वस्तु और रुपया वाला। रुपया एक ठिया कर देते हैं, थोड़ा सा लिखा जाना, रुपया एक ठिया और वस्तु जो है एक ठिया। 40 रुपया है, 10 पेन है, फिर 35 रुपया है, 8 पेन है, तो एक ठिया के तो 5 और 4 हो रहा है ना, तो 4 ऊपर में गुना कीजिए, 5 नीचे में, तो बैलेंस हो जाएगा 10 चौक 40 वस्तु, इधर भी 8 पंचे 40 वस्तु, तो इधर 4 से तो यहाँ भी 4 से, इधर 5 से तो यहाँ भी 5 से, यही रेशियो का नियम है। 4 चौक 16, 160 रुपया है, और यहाँ 35 पंचे 5 25 करीब 5 5 15 15 2 7 175 है, 160 में खरीदा, 175 में बेचा, 15 का क्या हो रहा है साथियों, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस किससे होता है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य नीचे 160 नीचे हो गया, प्रतिशत में निकाला है तो 100 से गुना, तो ये लाभ हो रहा है। 0 से 0 कटा दीजिए, और 2 से कटाएगा तो 8 बार में, 2 से कटाएगा तो 5 बार में, 15 55 75 बटे 8,
तो यूनिट 75/8 हुआ, 75/8 को डिवाइड कीजिएगा 9.375 आ जाएगा। ठीक है, 75/8 को डिवाइड कीजिए 9.375 आ जाएगा, 9.375, 9.37। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए 52 नंबर भी देख लेते हैं फटाफट। एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी वही है, तो रुपया एक ठिया, वस्तु को एक ठिया रखे। 3 रुपया है, 15 चॉकलेट है और सभी चॉकलेट 2 रुपया है और 3 चॉकलेट है। बैलेंस कर लीजिए ना सर, तो वस्तु को बैलेंस कीजिए, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर 5 से गुना कर देते तो 15 को वस्तु है, यहाँ भी 15 वस्तु, तो यहाँ 5 से गुना करते, यहाँ भी 5 से गुना, ऊपर में 1 से कीजिए तो यहाँ भी 1 से, बतवा तो बरोबर है ना, 1 से कीजिए ना कीजिए। 3 यहाँ पे दिखे, खरीदा 3 रुपये में, बेचा 10 रुपये में, 7 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किससे तक करें मूल से, तो 3 रुपया नीचे और प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना, 700 बटे हो जाएगा 3। ठीक है, तो 700 बटे हो जाएगा 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 दूना 6 बचे 1, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर इस प्रकार से 233.1/3, 233.1/3, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना, टाइप 6 का। एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता और उसको कहता है कि 60 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसका 20% का लाभ मिल सके। तो बिल्कुल आपको चिंता करना है, इसको भी जो कि शानदार तरीके से बना लेना है। 53 नंबर भी क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए 60 रुपये में 12 के भाव से, तो अगर एक संतरा का दाम अगर निकाले साथियों, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 12×5 = 60। क्लियर, 12×5 = 60। तो एक संतरा का दाम 5 रुपया है, तो 12 संतरा का दाम 60 रुपया होगा, जाहिर सी बात है। और कहता है कि 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5 का 60% निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, 5 का 60%, 20% लाभ होगा तो 120 में बेचेगा, तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो 0 से 0 खल्लास, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। ये 6 रुपया हो रहा है, कितना रहा है, तो 6 रुपया। कहता उसको याद है 12 के भाव से, कहता 12 के भाव से संतरे खरीदता है, ठीक है, 12 के भाव से खरीदता है, एक संतरा 5 रुपये में खरीदा। कहता 60 रुपये में कितने संतरे बेचे, 60 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, तो एक संतरा बेचा है 6 रुपये में, ठीक है। तो कहते जितने से ताकि 20% का लाभ, एक संतरा बेचा है 6 रुपये में, 60 रुपये में का को संतरा बेचेगा, तो 60 बटे 6 कर देते, 6 × 7, तो 10 संतरा बेचेगा, तो 60 रुपये में 10 संतरा बेचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 10 संतरों की संख्या है ना, 60 रुपये में कितना संतरा बेचेगा सर, तो 10 को संतरा बेचेगा। यहाँ पे वही कह रहा था, और 10 राइट आंसर दिखे। कहता नहीं, एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से, 60 रुपया है में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, 12 के भाव से, तो एक संतरा अगर 12 के भाव से खरीदता है तो एक संतरा 5 रुपये में बेचता है, ठीक है ना, बेचता है, बिल्कुल बेचता। और कहते एक संतरा 5 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे कहता 60 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए, तो अगर एक संतरा 5 रुपये में बेचा है और कहता कि ताकि उसे 20% का लाभ मिले, तो 5 का 20% लाभ कर दे, तो यहाँ पे बेचा एक संतरा को 6 रुपये में, हमें तो 60 संतरा बेचना है, तो 60 रुपया का ही बेचना है, तो एक संतरा 6 रुपया, तो एक संतरा बेचा है 6 रुपये में, तो 60 को संतरा जो बेचे, क्या बोलते हैं ना, एक संतरा का दाम 6 रुपया है, तो टोटल में 60 रुपया का ही बेचना है, तो 60 रुपये का को संतरा बिकेगा, तो 6 से भाग दे दे, 10 संतरा बिकेगा, ठीक है, 10 संतरा का दाम 60 रुपये में, ऑप्शन नंबर 10। तो प्यारे साथियों टाइप 6 जो कि आपका समाप्त हो गया है, टाइप 6 क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ जो भी प्रश्न बताया मैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया, अगर पसंद भी आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। क्लियर, तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ टाइप 7 लेकर के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।